जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बार फिर से आतंकवादियों के समर्थकों को बड़ा एक्शन लिया गया है उन पर, और इसी संबंध में 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया है उनकी सर्विसेज। इन तीनों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनमें एक पुलिस कांस्टेबल है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और वहीं एक अध्यापक भी है। ये दिखाता है और ये उस नैरेटिव को भी ध्वस्त करता है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इसलिए कुछ लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं या फिर आतंकवाद बढ़ाने के लिए हथियार उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि आखिर ये 3 व्यक्ति कौन है। इनमें फिरदौस अहमद भट्ट जो पुलिस कांस्टेबल है, मोहम्मद अशरफ भट्ट टीचर है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और निसार अहमद खान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी एलजी ने संविधान की धारा 311(2)(c) का प्रयोग करके इन तीनों व्यक्तियों को इंटेलिजेंस एजेंसी से जो कंक्लूसिव एविडेंस मिला है उसको आधार मानकर इन तीनों को इनकी गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है। आपको बता दूं कि बीते सालों में 70 से ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, और लगातार ये कार्रवाई चलती रही है। और आज एक बार फिर से जब 2 हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, और ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा कि इन 2 मीटिंगों में ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फिर से एजेंसीज को बताया गया है कि आतंकवाद पर कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए और कड़ा एक्शन जो है ऐसे लोगों पर लिया जाए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। विस्तृत तरीके से जानते हैं कि आखिर फिरदौस अहमद भट्ट जो ऑलरेडी जेल में थे और पुलिस कांस्टेबल थे, वो कैसे आतंकवादियों की मदद करते थे, कब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। इन्हें मई 2023 में लश्कर ताइबा के लिए काम करते हुए पकड़ा गया था, और ये वसीम शाह और अदनान बाग 2 आतंकवादी थे जिनकी उन्होंने मदद की थी, और ये आतंकवादी नॉन लोकल्स पर और टूरिस्ट पर हमला करते थे। इस व्यक्ति के घर से पिस्टल, एक्सप्लोसिव एम्युनिशन और 3 केजी चरस मिली थी, जो इसने ड्रोन के थ्रू अपने पास लाई थी। उसके साथ साथ ये पुलिस में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर हथियार को ट्रांसपोर्ट करता था, इंटेलिजेंस को गैदर करता था, और टेरर हमलों को ऑर्गेनाइज करने में आतंकवादियों की मदद करता था। साथ में 2020 में पुलिस पार्टी पर जो हमला हुआ था उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, और 2023 में पहलगाम में टूरिस्ट पर भी हमला हुआ था, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है बताई जा रही है। तो ये फिरदौस अहमद भट्ट हैं जो पुलिस में थे और पुलिस में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आतंकवादियों की मदद की, और इसीलिए इन्हें इनकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई इन पर चल रही है। बात करते हैं अध्यापक रहते हुए रियासी के हैं ये जनाब मोहम्मद अशरफ भट्ट। रहबरे तालीम के अंतर्गत 2008 में ये भर्ती होते हैं और उसके बाद 2013 में इनकी सर्विस रेगुलर होती है। बताया जा रहा है कि लश्कर ताइबा के कमांडर मोहम्मद कासिम के साथ इनके क्लोज संबंध है, और उसके साथ साथ ये अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते यूथ को रेडिकलाइज कर रहे थे और साथ में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंड्स भी इकट्ठा कर रहे थे। 2022 में इन्हें पकड़ा गया और रियासी डिस्ट्रिक्ट जेल में इस समय ये बंद है। वही बात करते हैं अब निसार अहमद खान की, जो कि फॉरेस्ट विभाग में है और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ 2000 से इनका संबंध है। कई मामलों में इन्होंने आतंकवादियों की मदद की, और सबसे बड़ी जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया था जिसमें इन्होंने मदद की थी वो थी जम्मू कश्मीर के 2000 में उस समय जो पावर मिनिस्टर थे गुलाम हसन भट्ट, लैंडमाइन ब्लास्ट में
जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें इन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो थी वो प्रोवाइड की थी। हालांकि 2006 में ये बाहर आए, पर इसके बाद भी इन्होंने आतंकवादियों की मदद करते रहे और 2016 में जो कश्मीर में बड़ा अनरेस्ट हुआ था बुरहान वानी की किलिंग के बाद, उसमें भी की इंस्टिगेटर ये माने जाते हैं। लगातार प्रोटेस्ट और स्टोन पेल्टिंग के मामलों में भी इनका नाम शामिल होता है। 4 एफआईआर में इनका नाम है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को चेतावनी है जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। एक्शन जो है लगातार लिया जा रहा है। फिलहाल ये थी जगह दर्शन की खास रिपोर्ट। आप जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।